नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और अभी हम संस्कृत की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। और ये जो प्रश्नों का अभ्यास है, ये जो प्रश्न हैं, वो सभी राज्यों की परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान का कोई एग्जाम दें, चाहे दिल्ली का, चाहे यूपी का, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे बिहार का, या और भी कहीं किसी भी प्रकार का संस्कृत का एग्जाम यदि आप कंपटीशन वाला दे रहे हैं, तो आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में 60 प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं और आज 61वें प्रश्न से हमें अपनी बात को प्रारंभ करना है। आइए शुरू करते हैं। 61वां प्रश्न है कि इकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। इकार अर्थात ई अक्षर का, जैसे रकार कहें तो रा अक्षर, आकार कहेंगे तो दीर्घ आ, आकार कहेंगे तो ह्रस्व आ, ऐसे ही इकार कहा है। तो इस जो ह्रस्व ई है, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। स्पृष्ट, विवृत, संवृत या फिर ईसत स्पृष्ट। बोलिए, इकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इनमें से एक चौथे नंबर का है विवृत प्रयत्न, ठीक है ना, विवृत प्रयत्न। तो विवृत प्रयत्न भी एक आभ्यंतर प्रयत्न है। और ये विवृत प्रयत्न स्वरों का अर्थात अच का होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए आ का विवृत प्रयत्न तो आभ्यंतर प्रयत्न, ई का विवृत प्रयत्न तो वो कौन है, ई का आभ्यंतर प्रयत्न तो वो भी विवृत है। तो किसी भी स्वर का वर्ण का पूछा जाए आभ्यंतर प्रयत्न तो आपका उत्तर होगा विवृत। बस इतना ध्यान रखना कि ह्रस्व आ के संबंध में कि ह्रस्व आ का लौकिक प्रयोग दशा में संवृत्त प्रयत्न हो जाता है और व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विवृत ही होता है। लेकिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर यत्न माने गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ह्रस्व आकार के संबंध में ध्यान रखें कि ह्रस्व आकार लौकिक प्रयोग दशा में संवृत्त प्रयत्न होगा और यदि व्याकरण की प्रक्रिया दशा की बात करेंगे तो वहां पर विवृत प्रयत्न होगा। 62वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, वही प्रश्न आ गया कि प्रक्रिया दशा में अर्थात व्याकरण की प्रक्रिया दशा में, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया 61वें का उत्तर क्या था। 61वें का उत्तर था विवृत। ऑप्शन ब आपका एकदम सही होगा। चलिए 62वां प्रश्न देखते हैं। प्रक्रिया दशा में आ का अभ्यंतर प्रयत्न है। प्रक्रिया दशा में आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है, विवृत है, संवृत्त है या फिर विवृत और संवृत्त दोनों है। यहां पर विवृत है, विवृत या संवृत्त दोनों है। बोलिए, प्रक्रिया दशा में आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। प्रक्रिया दशा में आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। तो देखिए, प्रक्रिया दशा में हमने क्या बताया था, लौकिक प्रयोग दशा में संवृत्त होगा, लेकिन प्रक्रिया दशा में क्या होगा कि व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विवृत प्रयत्न होगा। इसलिए ऑप्शन ब आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 63वां प्रश्न देखते हैं कि ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। तो देखिए, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, ईसत स्पष्ट है, ईसद विवृत है या फिर संवृत्त है। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। तो देखिए, ऊष्म वर्णों का आप सभी जानते हैं ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्म वर्ण श, श, स और ह, ये 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। और इन ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, वो होता है ईसद विवृत। कौन सा होता है, ईसद विवृत। संवृत्त किसका होता है, ह्रस्व आ का होता है। लेकिन कब होता है कि लौकिक प्रयोग दशा जब होगी तो वो ह्रस्व आकार का संवृत्त प्रयत्न होगा। स्पृष्ट एक इसका होता है, तो स्पर्श और स्पृष्ट। तो स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, 5 वर्गों के 25 वर्ण।
तो उनका स्पष्ट प्रयत्न होगा। और ईसत स्पष्ट प्रयत्न तो ये अंतस्थ वर्णों का होता है। ठीक है ना, किसका होता है? अंतस्थ वर्णों का होता है। तो देखिए 5 आभ्यंतर प्रयत्न में से 4 तो आपको यही मिल गए, और एक विवृत वो स्वरों का होता है। मैं आपको पिछले बार बता चुका हूं, पिछले प्रश्न में। तो इस प्रकार से आपके 5 आभ्यंतर प्रयत्न हो चुके। 5 आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं? अब इतनी बात चल रही है तो आप क्रमशः समझ लीजिए कि देखिए, एक तो स्पष्ट होता है, पहला आभ्यंतर प्रयत्न होगा। एक ईसत स्पष्ट होता है, ये दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। एक ईसत विवृत होता है, ये तीसरा आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। एक संवृत्त होता है, ये चौथा आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। अब एक होता है आपका विवृत। कौन सा होता है? विवृत। तो ये आपका 5वां आभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न देखते हैं कि व्यंजनों से, इसका उत्तर बता दिया, बार बार भूल रहे हैं। ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है ईसद विवृत। ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा। 64वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 4, 10, 8 या फिर 3? व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 4, 10, 8 या फिर 3? तो देखिए व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? कितने हैं बोलिए। तो देखिए टोटल बाह्य यत्नों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 बाह्य प्रयत्न माने गए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? विवार, श्वास, और तीसरा अघोष। इसके अलावा संवार, नाद और घोष। इसके अलावा आपका अल्प प्राण, ठीक है ना, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिन्हें नाम नहीं पता हो वो लिख सकते हैं, थोड़ी जगह कम है और हाथ से लिखते भी नहीं बनता। तो देखिए 11 हो गए आपके। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न पूछा है आपसे, तो इसमें से जो आपके विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण कितने हो गए? 8। तो ये 8 हैं आपके बाह्य प्रयत्न व्यंजनों से संबंधित। और बाकी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 हैं आपके स्वरों से संबंधित। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ लें स्वरों से संबंधित, तो स्वरों से संबंधित आपके 3 बाह्य प्रयत्न हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? उदात्त का, अनुदात्त का, स्वरित का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बाह्य प्रयत्न के ही आखिरी जो 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जो कि स्वरों से संबंधित हैं, इनमें से प्रत्येक का कोई ना कोई चिन्ह होता है। ठीक है ना, जैसे उदात्त आपसे क्या पूछा है? किसका कोई चिन्ह नहीं होता है? तो उदात्त का क्या होता है कि उदात्त स्वर के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि अनुदात्त स्वर के लिए क्या होता है? जैसे किसी भी स्वर को लिख दिया और उसके नीचे आड़ी लाइन लगा दी, देखिए इस तरीके से। वहीं पर यदि स्वरित स्वर की बात करूं तो इसमें किसी भी स्वर को लिख दिया और उसके ऊपर ऐसी खड़ी लाइन लगा दी, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये स्वरित स्वर की पहचान है। अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? तो उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 66वां प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के बाह्य यत्न कितने होते हैं? प्रत्येक व्यंजन के बाह्य यत्न कितने होते हैं?
1, 3, 4 या फिर 2। प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? तो देखिए प्रत्येक व्यंजन के जो वहां पूछा था व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न तो 8 थे, लेकिन किसी भी एक व्यंजन वर्ण से संबंधित बाह्य यत्न कितने होंगे? तो किसी भी एक व्यंजन वर्ण बाह्य व्यंजन वर्ण का बाह्य यत्न कितने हो सकते हैं? तो वो 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अब मैं आपको किस तरीके से बताऊं, यानी जगह नहीं है तो देखिए 11 में से आपका या तो व्यवहार श्वास अघोष होगा या फिर अल्प प्राण हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अल्प प्राण या महा व्यवहार श्वास अघोष ये 3 बनेंगे। इसके अलावा इसमें आपका अल्प प्राण महाप्राण में से एक बन जाएगा। ऐसे ही संभार नाद घोष और महाप्राण, ये संभार नाद घोष ये 3 होंगे। जैसे व्यवहार, एक सेकंड देखिए, जैसे व्यवहार संक्षिप्त में लिखता हूं श्वास अघोष, ये 3 बाह्य प्रयत्न हैं। तो ये वर्गों के समझ लीजिए पहले और दूसरे अक्षर के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आपका जो अल्प प्राण है, ठीक है ना, अल्प प्राण है वो आपके पहले, तीसरे और 5वें वर्ण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले वर्ण जैसे क पहला अक्षर है, इससे संबंधित बाह्य यत्न कितने हैं? तो 4 हो गए। कौन कौन से? व्यवहार श्वास अघोष और अल्प प्राण, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको घटित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है इसलिए 67वां प्रश्न देखते हैं। उदात्त और अनुदात्त का समाहार क्या कहलाता है? उदात्त और अनुदात्त का समाहार क्या कहलाता है? संभार कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है, स्वर कहलाता है या फिर स्वरित कहलाता है? तो देखिए जो बाह्य यत्नों में स्वरों से संबंधित 3 बाह्य यत्न हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त कहलाता है कि तालु आदि उच्चारण स्थानों में जो ऊपर के भाग में स्वर उत्पन्न होता है वो उदात्त कहलाता है। जो तालु आदि के उच्चारण स्थानों में नीचे उत्पन्न होता है वह अनुदात्त कहलाता है। तो स्वरित क्या होता है कि उदात्त और अनुदात्त का समाहार क्या कहलाता है? स्वरित कहलाता है। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न देखते हैं कि व्यवहार श्वास अघोष कौन कौन सा? व्यवहार, श्वास, अघोष व महाप्राण है। कौन सा अक्षर व्यवहार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है? ख अक्षर, घ अक्षर, ढ अक्षर या फिर भ अक्षर? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं? व्यवहार, श्वास और अघोष होते हैं। और महाप्राण में किसको लिया जाता है? वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर को लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए कौन सा अक्षर ऐसा है जो व्यवहार श्वास अघोष में भी, जैसे घ चौथा अक्षर है तो ये व्यवहार श्वास अघोष में आ नहीं सकता। ट ठ ड ढ ये भी चौथा है, ये भी नहीं आ सकता। भा भी चौथा है, ये भी नहीं आ सकता। यानी महाप्राण तो है लेकिन व्यवहार श्वास अघोष नहीं है ये सब। और हमें चाहिए ख, देखिए दूसरा अक्षर है तो ये व्यवहार श्वास अघोष भी है और महाप्राण भी है। इस कारण से आपका ऑप्शन अ एकदम सही हो जाएगा कि व्यवहार श्वास अघोष व महाप्राण कौन है? तो ख है। चलिए 69वां प्रश्न देखते हैं कि वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर क्या कहलाते हैं? वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर क्या कहलाते हैं? व्यवहार कहलाते हैं, संभार कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। आपसे पहले, तीसरे और 5वें अक्षर के बारे में पूछा है, बोलिए क्या कहलाएंगे? तो देखिए जो व्यवहार है वो तो वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण कहलाते हैं। जो संभार है वो वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण कहलाते हैं। जो अल्प प्राण है वो वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण कहलाते हैं। और जो महाप्राण है वो वर्गों के दूसरे
और चौथे वर्ण कहलाते हैं। तो आपसे पूछा है कि वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण कौन है, तो भैया ये रहा आपका उत्तर कि वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण। इसलिए ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर आप हमारे साथ जुड़िए। 70वां प्रश्न है कि प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव हैं। स्वरों से संबंधित बाह्य यत्न कितने हैं, तो देखिए टोटल बाह्य यत्न है 11 और व्यंजनों से संबंधित कितने हैं 8, और जबकि स्वरों से संबंधित कितने हैं 3 है। तो प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव हैं, तो 3 बाह्य यत्न संभव हैं। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसलिए ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। चलिए 71वां प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बड़ा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। हकार अर्थात ह वर्ण के कितने यत्न हैं, ह वर्ण के कितने यत्न हैं। यत्न कौन कौन से हैं, ईसद, विवृत, संबार, नाद, घोष। ऑप्शन बा विवृत, संबार, नाद, अघोष। ऑप्शन सा संबार, नाद, घोष, अल्प प्राण। ऑप्शन द समृत, संबार, नाद या घोष। तो ह वर्ण के यत्न कौन से हैं, हकार के यत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ऊष्म वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है, ईसद विवृत होता है। कौन सा, ईसद विवृत। तो आपको ईसद विवृत कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन आ में। इसमें कहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। तो हकार के यत्न ईसद विवृत भी है। इसके अलावा संबार, नाद, घोष में भी हकार को गिना जाता है। संबार नाद के साथ अघोष की जोड़ी नहीं बनती है, ठीक है ना। चलिए, तो हकार के यत्न कौन से हैं, ईसद विवृत, इसका एक आभ्यंतर प्रयत्न है, जबकि संबार, नाद, घोष इसके बाह्य प्रयत्न है। बहुत अच्छा प्रश्न। 72वां प्रश्न देखते हैं कि आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं। आंतरतम्य परीक्षा में क्या प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए आंतरतम्य परीक्षा में उच्चारण स्थान प्रयुक्त होते हैं, या फिर आभ्यंतर प्रयत्न प्रयुक्त होते हैं, या फिर बाह्य प्रयत्न प्रयुक्त होते हैं, या फिर सभी। आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त कौन होते हैं, तो देखिए आंतरतम्य परीक्षा में बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब आंतरतम्य परीक्षा किसकी होती है कि भैया जब किसी प्रसंग में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नों के माध्यम से सवर्ण संज्ञा का निर्धारण नहीं हो पा रहा हो, उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा हो, वहां बाह्य यत्नों की सहायता लेकर के सवर्ण वर्ण का ग्रहण करते हैं, यही आंतरतम्य परीक्षा कहलाती है। आप तो इतना समझ लीजिए कि आंतरतम्य परीक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाह्य प्रयत्न का प्रयोग किया जाता है। 73वां प्रश्न देखते हैं कि अष्टाध्यायी में इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अष्टाध्यायी में इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 3 है या फिर 6 है। तो देखिए अष्टाध्यायी में इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है, 6 है। इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से हैं लिखने का समय नहीं, लेकिन सुन लीजिए। उपदेशे जननुनासिक इत, हलंत्यम 2, आदिर ईटुडवः 3, सह प्रत्ययस्य 4, चुटु 5 और लस्पतद्धिते 6। तो अष्टाध्यायी में संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 6 है। चलिए 74वां प्रश्न देखते हैं कि धातु सूत्र गणोण आदि इसकी क्या संज्ञा होती है। धातु सूत्र गणोण आदि की क्या संज्ञा होती है, आदेश संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उपदेश संज्ञा या अनुनासिक संज्ञा। धातु सूत्र गणोण आदि की कौन सी संज्ञा होती है, तो इसकी उपदेश संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, उपदेश संज्ञा होती है। इसका ऑप्शन सा हो जाएगा। और उपदेश क्या कहलाता है कि उपदेश आद्योच्चारणम। क्या कहलाता है उपदेश, उपदेश आद्योच्चारणम।
कि पतंजलि, पाणिनि इत्यादि महामुनियों के द्वारा जो आदि उच्चारण किया गया है, यानी जिस तरीके के धातु इत्यादि का प्रयोग इन्होंने किया है, वो उसका मूल रूप वही आदि उच्चारण कहलाता है। तो ये पूरा सूत्र है, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ठीक है ना, कि ये सब के सब उपदेश कहलाते हैं। चलिए 75वां प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन सा आपका सही होगा, उपदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुनदी धातु में टू की इत संज्ञा हुई है। ये आपकी वही जो 6 इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, उन्हीं में से आपसे एक पूछा गया है। टुनदी धातु में टू की इत संज्ञा हुई है, किस सूत्र से हुई है? हलंत्यम सूत्र से हुई है, आदिर ई टुडवाह सूत्र से हुई है, सहा प्रत्ययस्य से हुई है, लस्क्व तद्धिते सूत्र से हुई है। बोलिए फटाफट। देखिए, लस्क्व तद्धिते प्रत्यय से संबंधित सूत्र है, जबकि आपसे धातु से पूछ रहे हैं। सहा प्रत्यय से भी प्रत्यय से संबंधित सूत्र है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हलंत्यम आपके अंतिम हल वर्ण व्यंजन वर्ण से संबंधित है, जबकि टू आपका आदि में है। टू की संज्ञा किससे हुई है? आदिर ई टुडवाह सूत्र से। इस सूत्र के माध्यम से क्या होता है कि यदि धातु के प्रारंभ में ई शब्द आए, टू आए या फिर डू आए, तो इनकी इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र के माध्यम से? आदिर ई टुडवाह सूत्र के माध्यम से। बहुत अच्छा प्रश्न था। 76वां प्रश्न देखते हैं। सप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? सप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? स शेष रहता है, अप शेष रहता है, अशेष रहता है, या फिर प शेष रहता है? शप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? तो भैया सप में जो है वो सा की भी इत संज्ञा हो जाती है और प की भी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या शेष रहेगा? अशेष रहेगा, इसलिए ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77वें प्रश्न की तरफ कि अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है। अधोलिखित में से वृद्धि कौन नहीं है? आ नहीं है, ए नहीं है, आई नहीं है, या फिर औ नहीं है। अधोलिखित में से वृद्धि क्या नहीं है? आ, ए, आई या फिर औ। तो देखिए, वृद्धि रादैच सूत्र होता है। कौन सा? वृद्धि रादैच। इसके माध्यम से क्या होता है कि बड़ा आ, आत और ऐच। आत का मतलब है दीर्घ आ और ऐच का मतलब है आई और औ। ठीक है ना, तो ये 3 वर्ण कौन कौन से? आ, आई और आ, आई और औ, ये 3 वर्ण वृद्धि हैं। ठीक है ना, कौन है? वृद्धि है। ए भी वृद्धि है और ए भी वृद्धि है, यानी आ, आई, औ ये तीनों वर्ण वृद्धि हैं। तो आपसे पूछा है कि अधोलिखित में से वृद्धि कौन नहीं है, तो ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा कि ये वृद्धि नहीं है, ये तो गुण है। 78वां प्रश्न लीजिए, अधोलिखित में से गुण कौन है? आ है, ई है, उ है और री है। तो देखिए, अब एक सूत्र आता है अधिंग गुण। कौन सा? अधिंग गुण। इसके हिसाब से अत और एंग, अत का मतलब होता है ह्रस्वाकार और एंग का मतलब है ए और ओ। तो आ और गुण में तो बाकी आपका अ, ई, उ, री आता है। सॉरी, अ, ई, उ, री। ये तो आपसे यदि इस सूत्र के अनुसार पूछे तो 3 वर्ण तो वो दिए गए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अधोलिखित में से गुण आपने पढ़ा होगा आ, ई, उ और री, इनमें से गुण कौन नहीं है? बोलिए फटाफट से। तो आपका 78 का आ हो जाएगा कि अ कोई गुण नहीं है। ठीक है ना, चलिए 79वां प्रश्न है, द्रव्यवाची भिन्न प्रादि कहलाते हैं। द्रव्यवाची भिन्न प्रादि क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, या फिर प्रत्यय कहलाते हैं। द्रव्यवाची भिन्न प्रादि क्या कहलाते हैं? बोलिए फटाफट से। द्रव्यवाची भिन्न प्रादि क्या कहलाते हैं?
तो देखिए द्रव्यवाची भिन्न प्रादि जो हैं वो निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ठीक है ना, द्रव्य से भिन्न अर्थ वाले प्रादया सूत्र से। ठीक है ना, कौन से? प्रादया सूत्र से। तो द्रव्य से भिन्न अर्थ वाले प्रापरा आदि जो भी हैं वो निपात की ही श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य से भिन्न अर्थ वाले चा हो गया, बा हो गया, हा हो गया, ये भी सब निपात की ही श्रेणी में आते हैं। 80वां प्रश्न है कि निषेध और विकल्प की संज्ञा कौन सी होती है? निषेध और विकल्प की कौन सी संज्ञा होती है? अवसान संज्ञा, विभाषा संज्ञा, निपात संज्ञा या फिर पद संज्ञा? बोलिए। तो देखिए निषेध और विकल्प की कौन सी संज्ञा होती है? एक सूत्र है न वेति विभाषा। कौन सी? न वेति विभाषा एक सूत्र है। इसके माध्यम से न अर्थात निषेध और बा अर्थात विकल्प, इनकी विभाषा संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न देखिए, सुप्तिगंतम रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? उपसर्ग, पदम, अव्ययम और इत। तो देखिए सुप्तिगंतम, सुप और तिगंत ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इनकी पद संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। 82वां प्रश्न देखिए, संहिता नित्य नहीं होती है। संहिता कहाँ नित्य नहीं होती है? संहिता का अर्थ होता है संधि, और संधि कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है? एक पद में नहीं होती है, धातु उपसर्ग के कार्य में नहीं होती है, नित्य नहीं होती है, समास में नहीं होती है और लौकिक वाक्य में नहीं होती है। संहिता कहाँ नित्य नहीं होती है? बोलिए फटाफट से। तो देखिए इसके लिए एक छंद आता है, संहितैके पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षम अपेक्षते। कि संहितैके पदे नित्या, कि संहिता एक पद के प्रसंग में तो नित्य रूप से होती है। ठीक है, वहां पर सही है। धातु उपसर्ग के कार्य में भी होती है, समास में भी होती है, और लौकिक वाक्य में आप करना चाहें तो संधि कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन वाली है, इसलिए ऑप्शन दा आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न है कि इंद्र एक किसका उदाहरण है? इंद्र एक किसका उदाहरण है? संयोग का उदाहरण है, अवसान का उदाहरण है, वृद्धि का उदाहरण है या फिर सवर्ण संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए एक सूत्र आता है, कौन सा? हलो नंतराह संयोगा। कौन सा सूत्र आता है? हलो नंतराह संयोगः। इसका मतलब होता है कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में जब किसी भी प्रकार के स्वर का व्यवधान नहीं होता है तो वहां पर संयोग संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ इंद्र में भी आप देखेंगे न, द, र, यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्वर का व्यवधान नहीं हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो इंद्र किसका उदाहरण है? तो इंद्र संयोग संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 84वां प्रश्न देखते हैं। आकार के कुल कितने भेद होते हैं? आकार के कुल कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, 24 भेद होते हैं या फिर 30 भेद होते हैं? आकार के कितने भेद होते हैं? 12, 18, 24 या फिर 30? तो देखिए जो इसमें से 6 ह्रस्व आकार है तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। अब तीनों के भी उदात्त, अनुदात्त, अनुनासिक, 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 अननुनासिक, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ह्रस्व के भी 6 भेद हैं, दीर्घ आकार के भी 6 हैं और प्लुत के भी 6 भेद हैं। तो आकार के कुल कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। ठीक है ना। अभी समय नहीं है, आकार के भी 18 होते हैं, ई के भी 18 होते हैं, ऊ के भी 18 होते हैं, जबकि री जो है वो 18 प्रकार का होता है, लरी 12 प्रकार का होता है, लेकिन री और लरी दोनों में सवर्ण संज्ञा हो जाती है इसके, इसलिए इसके 30 भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। री के भी 30 भेद और लरी के भी 30 भेद। आकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं,
ठीक है ना, ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6। चलिए आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। 18 भेद किसके नहीं है? मैंने आपको बताया आ के हैं, ई के हैं, ऊ के हैं, लेकिन ए के नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में ह्रस्व का अभाव होता है। किसका? ह्रस्व का अभाव होता है। तो इसमें 6 दीर्घ के बनेंगे, ठीक है ना, और 6 प्लुत के बनेंगे। इस कारण से इसके 12 भेद हो जाएंगे। तो 18 भेद किसके नहीं है? ए के नहीं है। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले 86वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए का नहीं होता है, यह भी आपको बता दिया। ए का ह्रस्व रूप नहीं होता है, ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। जबकि दीर्घ और प्लुत तो होता है। ये भी आपको बता दिया कि री और री रिल री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और री की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं? यदि भविष्य में यदि आप इंटरेस्टेड दिखाई देंगे तो आपको ये भी करा देंगे। री और री की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं? तो देखिए 30 भेद हो जाते हैं, ठीक है ना। री के 18 भेद और री के 12 भेद, इसका इस प्रकार से टोटल 30 भेद हो जाएंगे। सवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है। किसका समान होना जरूरी है सवर्ण होने के लिए? तो देखिए एक सूत्र आता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहां पर तुल्य अर्थात समान होने चाहिए, आस अर्थात मुख अर्थात उच्चारण स्थान, और प्रयत्न, यहां पर प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न, तो बाह्य अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न होना चाहिए, सॉरी उच्चारण स्थान होना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा, आ एवं स दोनों। 89 प्रश्न की बात करते हैं कि आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? उदात्त स्वर के नीचे, अनुदात्त स्वर के नीचे, स्वरित स्वर के नीचे, या फिर तीनों में? आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो उदात्त स्वर है इसमें किसी भी प्रकार की रेखा का प्रयोग नहीं होता है। जो अनुदात्त स्वर है उसके नीचे आड़ी रेखा इस तरीके से लगा दी जाती है, और जो स्वरित स्वर है उसके ऊपर ऐसी खड़ी मात्रा, खड़ी रेखा लगा दी जाती है। किसके भीतर? स्वरित के ऊपर। तो आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? तो अनुदात्त स्वर के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सुप प्रत्यय कितने होते हैं? सुप तिगंतम पदम, सुप की और तिगंत की पद संज्ञा हो जाती है। अब सुप प्रत्यय होते कितने हैं? 18, 9, 27 या फिर 21? बोलिए कितने होते हैं? तो सुप प्रत्यय स्वौ जस्मौट षष्ठाभ्याम बेस इत्यादि 21 प्रत्यय होते हैं। इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपको प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के मिल रहे हैं। आपको आपकी तैयारी भी पता चलेगी कि आपकी संस्कृत की तैयारी है या नहीं है। ये प्रश्नों की श्रृंखला को मैं इतने ऊपर स्तर तक लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको संस्कृत का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप इसमें एक अव्वल दर्जे से पास हो। जय हिंद।